दोस्तों, हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, इससे भाजपा के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई होगी। कहा जा रहा था कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच दरार आ गई है। इस खबर से भाजपा बहुत खुश थी, जबकि ऐसा नहीं है। सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन बरकरार है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी। जैसे लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर दोनों पार्टियां साथ थी, वैसे ही मिल्कीपुर में साथ रहेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसका ऐलान किया है। हमने जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वो लड़े नहीं हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है और 10वें पर भी हम मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे। हम अपने संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस खबर से भाजपा को झटका जरूर लगा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने कमाल किया था और रिजल्ट तो गजब का आया था। राम मंदिर के निर्माण के बाद फैजाबाद जैसी सीट से करारी मात खानी पड़ी थी। अवधेश प्रसाद ने उनके प्रत्याशी लल्लू सिंह को चुनाव में गजब की पटकनी दी थी। फैजाबाद में ही मिल्कीपुर सीट आती है। यहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और अब उनके बेटे अजीत प्रसाद को ही सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई भाजपा जितना आसान समझ रही है, उतनी है नहीं। इंडिया गठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाजपा इस सीट को जीतने के लिए अपने 6 मंत्रियों को इसकी कमान सौंप चुकी है और मुख्यमंत्री योगी तो कई दफा मिल्कीपुर का दौरा भी कर चुके हैं। इसलिए सीट योगी के साख का सवाल बनी हुई है, क्योंकि अगर ये सीट भाजपा हारेगी तो बहुत बड़ा मैसेज निकलकर सामने आएगा। मैसेज ये कि अयोध्या से भाजपा खत्म हो चुकी है। मगर दोस्तों, मिल्कीपुर के सियासी इतिहास को अगर देखा जाए तो यहां से भाजपा की जीत आसान नहीं है। इस सीट को अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। साल 1991 से अब तक बीजेपी यहां सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीत पाई है और अब तो कांग्रेस का समर्थन भी मिल गया है। इससे पहले 9 सीटों के उपचुनाव में 7 सीटें जीतकर सीएम योगी ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। उनको लग रहा है कि मिल्कीपुर सीट भी हम जीत लेंगे। मगर वोटिंग के वक्त की तस्वीर जो सामने आई थी वो किसी से छिपी नहीं है। वोटिंग के दौरान कई बूथ से धांधली की शिकायतें आई थी, जिसको देखकर सियासी गलियारों में चर्चा हो रही कि भाजपा यहां भी कोई षड्यंत्र रच सकती है। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पढ़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया है, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बड़ा सवाल है कि क्या 9 सीटों पर उपचुनाव की तरह यहां पर भी धांधली करने की कोशिश की जाएगी या फिर पारदर्शिता का ध्यान रखा जाएगा? आपको क्या लगता है? और देखना यह भी होगा कि जब 5 फरवरी को यहां पर चुनाव और 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे तो सपा को कांग्रेस का सपोर्ट मिलने से नतीजों की तस्वीर क्या होगी। फिलहाल दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। चलते हैं, नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया! सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी की महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।